जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर एक ख़ास वेवलेंथ पे जाके इंटेंसिटी मैक्सिमम है। उस वेवलेंथ से फर्दर जब वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। हर ग्राफ का एक तो ये बिहेवियर है। लेकिन हमने जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह को वेवलेंथ बढ़ रही है। टेम्परेचर कम कर दिया तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम हुई, टेम्परेचर और कम किया लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू और कम हुई। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस लैम्डा मैक्सिमम का और टेम्परेचर का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टेटमेंट है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें ये बताता है कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें ये बताता है कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी, यानी वो वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कम होगी। अब अगर हम इधर से प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, ये मैंने गलत लिख दिया, इनवर्स रिलेशन है तो इसको बटे में आना चाहिए। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मिस्टेक मैंने की, इसको देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। सपोज वो कांस्टेंट बी लगा दिया है, तो ये बी जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट बी। ये बी जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस बी की वैल्यू कैलकुलेट की गई है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, लैम्डा जो है ये लेंथ है, इसका यूनिट मीटर्स में आएगा लेकिन माइक्रोमीटर में लिखा हुआ, और इस यूनिट को हम ऐसे भी लिखते हैं 2898, और माइक्रो की जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁶। और अगर हम इसको 10 की पावर में लिखें ये बनेगा 2.898 इंटू 10⁻3। यहाँ से 1 2 3 पावर आएगी 10 की, और ये है 10⁻⁶ मीटर केल्विन्स। इसको हम लिख सकते हैं 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन्स। और इस कांस्टेंट को हम वीन कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये हमारा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ था, जो कि एक ब्लैक बॉडी के लिए इमिटेड होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ और टेम्परेचर के बारे में बताता है। ये खास वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट करता है कि वो लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस काम की वजह से, इस रिसर्च की वजह से, इस रिजल्ट को डिड्यूस करने की वजह से वीन को 1911 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो ये जो वर्क है, ये जो रिजल्ट है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल था कि इसकी वजह से वीन को नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने चंद बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं एक ब्लैक बॉडी की, जिनको मैं एक दफ़ा फिर से नेम वाइज रिपीट कर दूँ कि हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी है, और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें बताता है इंटेंसिटी के बारे में, कि इंटेंसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से वेरी करती है। और जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी है, ये हमें बताता है कि इंटेंसिटी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में, फिर से नोट कर लीजिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा है, और स्पेक्ट्रल रेडियंसी प्रॉपर्टी में हमने इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखा है कि हमें अगर इंटेंसिटी मालूम करनी है टोटल, तो हमें ओवरऑल वेवलेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस टर्म को।
और जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये खास वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, यानी वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हासिल होती है। तो तीनों का तल्लुक एक तरह से इंटेंसिटी से है। पहले में हमने इंटेंसिटी और टेम्परेचर डायरेक्ट, तीसरे में इंटेंसिटी और वेवलेंथ, और चौथे में हम देखते हैं कि वो वेवलेंथ जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने इन 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और कल हम इससे अगले लेक्चर में इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एक और लॉ डिस्कस करेंगे जो कि है प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ जो है वो एक बेटर एक्सप्लेनेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ की। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है।